अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग जो लेसन पढ़ रहे हैं उसमें हम शॉर्टकट कीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये 2020 के सेट से मैं 4 5 6 जितने भी लेक्चर्स बनते हैं वो बनाऊंगा। सबसे पहले हमारे पास है F1। F1 काम आता है आपके पास हेल्प के लिए। जैसे ही आप F1 दबाते हैं आपके पास हेल्प का टास्क पैन ओपन हो जाता है। कंट्रोल F1 दबाने से आपके पास ऊपर का ये जो टैब है रिबन ये क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल F1 दबाने से दोबारा दबा दें तो वापस आ जाता है। Alt F1 इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि आप जल्दी से चार्ट बना सकें। आपके पास नंबर्स हैं, डेटा है, तो आप Alt सेलेक्ट करके Alt F1 दबा दें, आपके पास फौरी तौर पर चार्ट बन जाएगा। Alt Shift F1 जो है आपके पास एक नई वर्कशीट यहाँ पर बना देगा। Alt Shift F1 दबाने से एक नई वर्कशीट यहाँ पर बन जाती है। अगली शॉर्टकट की है F2। किसी भी सेल पे आप क्लिक करके जब F2 का बटन दबाते हैं तो वो एडिट मोड में चला जाता है। आप उसके अंदर कोई भी चीज़ लिख सकते हैं दोबारा। शिफ्ट F2 दबाकर एडिट अ सेल कमेंट, अगर आपने कमेंट डाल रखा है तो शिफ्ट F2 दबाकर आप कमेंट जो है दोबारा से पास कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। F3 दबाने से पेस्ट अ डिफाइन नेम इनटू फार्मूला, अगर आपने कोई डिफाइन नेम फार्मूला लगा रखा है तो आप जैसे ही F3 का बटन दबाते हैं और फार्मूला पे क्लिक करके ओके करते हैं तो आपके पास वो डिफाइंड फार्मूला सामने आ जाता है। अगली चीज़ है आपके पास शिफ्ट प्लस F3 डिस्प्ले द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स। जो आपके पास फार्मूला डायलॉग बॉक्स होता है आप शिफ्ट F3 दबाकर इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। F4 जो है आपके पास लास्ट कमांड रिपीट करने के लिए, जिस तरह कि मैंने इसका कलर लाल कर दिया। अब बजाय इसके कि मैं दोबारा उस पर क्लिक करूं, आप F4 का बटन दबा दें, आपके पास ये रिपीट हो जाएगी लास्ट कमांड। अगर आपने करंट वर्कबुक को बंद करना है तो आप कंट्रोल F4 का बटन दबा दें। जिस तरह यहाँ पर हमने एक शीट खोली हुई है, कंट्रोल F4 दबाते हैं वो करंट वर्कबुक बंद हो जाती है। कंट्रोल N से दोबारा नहीं बना रहे हैं। आपके पास अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल F5 रिस्टोर द विंडो साइज इन द सेलेक्टेड वर्कबुक। जैसे ही मैं कंट्रोल F5 दबाता हूँ सारी वर्कबुक जो है यहाँ पर रिस्टोर होकर आपके सामने शो होने लगती हैं। इसे मैक्सिमाइज कर देते हैं। अगली चीज़ है F6। नेक्स्ट पैन वर्कशीट पे जाने के लिए आप जैसे ही F6 दबाते हैं आपकी नेक्स्ट पैन की तरफ चली जाती है चीज़, जैसा कि यहाँ पर आपके पास शो हो रहा है। इसी तरह से अगर आपने इसको रिटर्न करना है तो शिफ्ट F6 का आपके पास शॉर्टकट की है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल F6। इससे आपके पास मूव कर सकते हैं दूसरी वर्कबुक में। कंट्रोल F6 से अगर 2 या 2 से ज़्यादा वर्कबुक खोली हुई हैं आप वर्कबुक में आपस में इधर उधर मूव कर सकते हैं। F7 का शॉर्टकट की यूज़ होता है स्पेलिंग के लिए। जैसे ही आप F7 दबाते हैं आपके पास यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। जिस तरह कि यहाँ पर ओपन हो गया, आपकी मर्ज़ी है उसको सही करें या जिस तरह भी आप यूज़ करना चाहें। कंट्रोल F7 से आपके पास मूव करती है ऊपर से नीचे। अगर ये आपने रीस्टोर डाउन की हुई है और आप F7 का बटन दबाते हैं, कंट्रोल F7 का बटन दबाते हैं तो आप ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास F8 है एक्सटेंड मोड ओपन करने के लिए। यहाँ पर आपके पास एक्सटेंड मोड लिखा हुआ आ जाएगा। F8 दबाते ही एक्सटेंडेड मोड यहाँ पर आ जाएगी आपके पास। अब आप जहाँ पर भी क्लिक करेंगे सिलेक्शन होती जाएगी। ये है एक्सटेंडेड सिलेक्शन। जिस आप सेल पे क्लिक करते जाएंगे वो एक्सटेंडेड सिलेक्शन में चलता जाएगा। एस्केप का बटन दबा के ख़त्म कर सकते हैं। शिफ्ट F8 एनेबल यू टू एन नॉन एडजेक्टिव सेल। शिफ्ट F8 जैसे ही दबाते हैं आपके पास शिफ्ट एंड F8 तो आपके पास नॉन एडजेक्टिव सेल्स जो है वो ऑन हो जाता है। आप मूव कर सकते हैं दाएं से बाएं। देन आपके पास यूज़ होता है कंट्रोल F8 साइज कमांड के लिए है। जैसे आप कंट्रोल F8 प्रेस करते हैं आप मूव कर सकते हैं राइट टू लेफ़्ट। लास्ट आपके पास है Alt F8। जैसे ही आप Alt F8 दबाते हैं आपके पास अगर कोई मैक्रोज बने हुए हैं वो परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप Alt F8 का बटन दबा देंगे तो आपके पास वो मैक्रोज शो होना शुरू हो जाएंगे और आप वो रन कर सकते हैं। थैंक यू।